ॐ अग्निमिन्धानो मनसा। ॐ अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमीधे विवस्वभिः। अग्निमीधे विवस्वभिः। ॐ अग्निमिन्धानो मनसा। धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमीधे विवस्वभिः। अग्निमीधे विवस्वभिः। ये ऋग्वेद और सामवेद में आया हुआ मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की ओर बढ़ें, ये प्रेरणा दी गई है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको आचरण में लाएं और ईश्वर की ओर बढ़ने तथा बढ़ाने के लिए ही सब काम करें। हम जो प्रार्थना करते हैं ना कि हे ईश्वर, हम ये पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए कर रहे हैं और इस कर्म को तथा इसके कर्म फल को आपको अर्पित कर रहे हैं। तो ये भावना आनी चाहिए, ये यज्ञीय भावना है। ठीक है जी। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। तो देखो, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, उसको बोलते श्रवण करना। तो श्रवण करते हैं, उस पर मनन करें और फिर उस पर निध्यासन करें। निज ध्यासन माने निर्णय करना और फिर साक्षात्कार मन उसको जीवन में उतारें, उसके अनुरूप आचरण करें। तो पहले मन से ज्ञान को प्राप्त करना होता है। मन के माध्यम से हम किसी विषय से जुड़ते हैं, सुनते हैं, फिर मन से जुड़ते हैं। एकदम तो आचरण में आता नहीं है, तो पहले मन में निर्णय करना पड़ता है, हाँ मैं इसको करूँगा। व्रत लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा कि मन के द्वारा, मनसा अग्निम ईंधन, अग्नि को मतलब आत्मा को प्रज्वलित करता हुआ, ठीक है, आत्मा को जगाओ मन के माध्यम से, आत्मा को प्रज्वलित करो और धियम सचेत सद्बुद्धि को प्राप्त करो। तो कौन प्राप्त करे? मर्त्य, जो मनुष्य है। तो ये उपाय हुआ, सद्बुद्धि को और सत्कर्म को प्राप्त करो। तो मन के माध्यम से आत्मा को जगाओ, ठीक है ना जी। और विवस्व भी, तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों के द्वारा, तम माने अविद्या, अज्ञान, अंधकार। आप बोलते ना तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये तो यहाँ पर है। तो विवस्व भी, उस तम को मन अविद्या को, अज्ञानता को, मिथ्या ज्ञान को हटाने वाली ज्ञान किरणों के द्वारा, यह है विवस्व भी। तो अविद्या को, अज्ञानता को हटाने वाली ज्ञान किरणों के द्वारा अग्निम, इस अग्नि को इधे हम प्रदीप्त करें। तो ये यज्ञ की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, आत्मा की अग्नि, इसको प्रदीप्त करें। ठीक है। तो देखो, यह नियम परमात्मा का है कि आप कोई भी काम करते हैं, मन में उसको ठान लें कि ऐसा करना है। तो मानसिक रूप से
तैयार होकर के, मानसिक रूप से दृढ़ होकर के आप कोई भी काम को करें। तो ज्ञान पूर्वक क्रिया करने का नाम ही यज्ञ है। क्या समझे? ज्ञान पूर्वक क्रिया करने का नाम यज्ञ है। और इसी यज्ञ के माध्यम से ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, आनंद का संचार होता है। और अगर सोच समझ के काम नहीं करेंगे, ज्ञानपूर्वक काम नहीं करेंगे, तो वो यज्ञ नहीं हो रहा है। वो तो जो सोच समझ के काम करेंगे, ज्ञानपूर्वक काम करेंगे, तो परोपकार से युक्त होकर काम करेंगे, उसमें स्वार्थिक भावना नहीं रहेगी। ठीक है ना? संकीर्णता नहीं रहेगी, उदारता रहेगी, विशालता रहेगी हृदय की, तो यज्ञ कार्य बन जाएगा। वो जहाँ निस्वार्थ परोपकार कार्य है, वही तो यज्ञ है। तो इस प्रकार से दूसरों के लिए जो कार्य करता है वह यज्ञ कर रहा है। तो ये जो कहा है अग्निम ईधे, ये तम को हटाने वाले ज्ञान किरणों के द्वारा, विवस्व भी माने ज्ञान किरणों द्वारा, अग्निम ईधे, हम आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करें। तो पहले आंतरिक यज्ञ आरंभ करें, अंतः यज्ञ प्रारंभ करें। तो पहले अंदर से यज्ञ करें, फिर बाहर से यज्ञ होगा। बाहर का यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ है, इससे प्रेरणा प्राप्त करें। लेकिन अंदर की ज्योति को जलाएं। जब तक अंदर की ज्योति को नहीं जलाएंगे, केवल बाहरी यज्ञ करते रहने से आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हाँ, ये पर्यावरण को शुद्ध करने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए उस अग्नि को अंदर में स्थापित करना पड़ेगा। और देखो जो यहाँ पर कहा है कि अग्निम ईंधना मनसा धियम, तो मन के माध्यम से, धियम मन सद्बुद्धि को हम सचेत करें, जागृत करें, उद्बुद्ध करें। तो मन के माध्यम से बुद्धि को भी हम जागृत करें। ठीक है जी? तो ये भी एक यज्ञ है। मनोविज्ञान क्या कहता है? आज क्या चल रहा है कि देखो जो लोग हैं वो उनकी मानसिकता कैसी बन गई है। यहाँ तो कहता है मन के माध्यम से बुद्धि को जगाओ, आत्मा को जगाओ और परोपकार में लग जाओ। ये है अग्नि को प्रदीप्त करना, है ना? ये यज्ञ है। लेकिन मानसिकता क्या बनी हुई है कि आज व्यक्ति श्रम, तपस्या, त्याग करना नहीं चाहता। बिना श्रम के, बिना तप के आत्मा अग्नि को जलाना चाहता है, यह संभव नहीं है। माने करना धरना कुछ नहीं और मेरी उन्नति हो जाए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। तो तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तो आत्मा की उन्नति होती है, ये आत्मा की ज्योति जलती है। हाँ जी, शॉर्टकट कोई नहीं है। बिना तपस्या के उन्नति नहीं होगी। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, ये व्यास भाष्य का प्रमाण है। हमारे आचार्य जी बोलते थे, खुद न मरिए स्वर्ग न पाइए। स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ेगा, बिना मरे मिलता है स्वर्ग? तो खुद को करना पड़ता है। हाँ, मन को मारो। ठीक है जी? मन में जो विद्यमान काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, अहंकार भरे पड़े हैं दोष, इनको हटाओ। ये तो प्रार्थना करते हैं हम यज्ञ प्रार्थना में, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ठीक है? नमस्ते। हाँ, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा विराम देते हैं। तो क्या कर रहे थे हम? क्यों जी, क्या विषय चल रहा था? कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। मन को मजबूत करिए, मानसिक बल प्राप्त करिए। मन की
जो बुराइयां हैं इनको हटाइए, मन के जो दोष हैं उनको हटाइए। तो ये भी एक यज्ञ तो है, ये आंतरिक यज्ञ है, आत्मयज्ञ है। ये बाहरी यज्ञ से हम शुद्ध करते हैं पर्यावरण को, बाहर के वातावरण को, और आंतरिक अंतःयज्ञ से, आंतरिक यज्ञ से हम शुद्ध करते हैं आंतरिक वातावरण को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो यह आत्मयज्ञ है जिसको हम ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। तो ये जो आत्मयज्ञ है यही तो जप यज्ञ है। कल हमने पढ़ा था ना, कल क्या पढ़ा था कि विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः, पढ़े थे ना। उपांशु स्यात् सत्वगुणः सहस्रो मानसः कृतः, कल तो पढ़े थे कि जो जप करना है, मानसिक जप है, ये है आत्मा को निर्मल करने के लिए, मन बुद्धि को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जो मानसिक यज्ञ है इस भौतिक यज्ञ से कई गुना अधिक लाभकारी है ना। खाली आप नाम उच्चारण करेंगे, बोल करके गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ओम का नाद कर रहे हैं, ओंकार नाद कर रहे हैं, तो ये उच्चारण सहित जप हो रहा है, ये भी जप यज्ञ है। ठीक है, बोल करके वाचनिक जप करना, ये वाचनिक जप भी ये द्रव्य यज्ञ से 10 गुना अधिक लाभकारी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मा को जगाने के लिए। और वाचनिक जप से फिर और 100 गुना अधिक लाभकारी क्या है, उपांशु जप, जिसमें केवल होठ हिल जाते, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, होठ हिलेगा, ये उपांशु जप, ये 100 गुना लाभकारी है। और मानसिक जप होठ भी नहीं हिलता, मुंह बंद, बस मन में जप कर रहे हैं, ये 1000 गुना लाभकारी है। और ये द्रव्य यज्ञ से 1000 गुना अधिक लाभ पहुंचाने वाला है। इससे आत्मा की उन्नति होती है। जो यहाँ कहा अग्निम ईधे, मैं अग्नि को प्रदीप्त करता हूँ। तो आत्मा की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा को निर्मल, पवित्र, श्रेष्ठ, उन्नत करने के लिए जप, चिंतन, ध्यान से बड़ा कोई साधन नहीं है। तो मौन रहें, जप करें, ध्यान करें, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी। और जिसमें कहा विवस्व भी उत्तम को हटने वाली ज्ञान किरणें बढ़ेंगी, अविद्या का नाश होगा, विद्या की प्राप्ति होगी, मिथ्या ज्ञान हटेगा। तो इसके लिए तप करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, चिंतन मनन ध्यान करना पड़ता है। तो इसी आत्मा अग्नि के माध्यम से इसको प्रज्वलित करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो कई प्रकार के संसार में हम देखते हैं लोग हैं, कोई भौतिक उन्नति में लगा हुआ है, भौतिक उन्नति करने में इतना व्यस्त हो गया है, उसको आत्मिक उन्नति के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, या पता ही नहीं है। कुछ लोग जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण है आत्मिक उन्नति, परमात्मा की ओर गति, ये मुख्य है। भौतिक उन्नति कितना है कर लो, ये कोई साथ में जाने वाला नहीं है। भौतिक द्रव्य जितना संपत्ति बढ़ा लो, वो धन वैभव सब यहाँ छूट जाएगा। जप ध्यान बढ़ेगा, वो साथ में जाएगा। मान लीजिए आप रोज 1000 बार गायत्री जप कर रहे हैं, तो महीने में कितना हो जाएगा, 30,000 बार एक महीने में। अब 12 महीने में 3,60,000 बार एक साल में, ये कमाई हो रही है। असली कमाई ये है, ये जप रूपी धन को लेकर के जाएंगे, साथ जाएगा ये। वो धन करोड़ों रुपया हो, साथ जाएगा नहीं। ठीक है, 100 भी करते हैं तो कितना हो जाता है, एक दिन में 100 बार भी जप करते हैं। हाँ जी, 300 बार होगा स्वामी एक महीना में? नहीं, एक दिन में 100, 3,000 हो जा रहा है। एक साल में 36,000 हो जाएगा, 10 साल में 3,60,000 हो जाएगा। तो कम से कम 100 बार करें
तो डबल हो जाएगा, फिर साल भर में 7 लाख करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये संपत्ति बनती है। कुछ लगता है कि हाँ मैंने कुछ जमा किया है। ऐसे वेद मंत्र याद करो, जितना वेद मंत्र याद करेंगे ये आपकी संपत्ति बन रही है। और भौतिक संपत्ति वो कैसे साथ में लग जाएंगे, जिसको दान कर दिए होंगे। जितना दान किया है वो साथ में जाएगा। जो घर में है वो तो संपत्ति आपकी नहीं है, वो आपकी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति वो नहीं है। जो आपने दान दिया है वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। जो घर में है वो तो बेटे पोते ले लेंगे, वो बेटों की है, पोतों की है, आपकी संपत्ति नहीं है वो। आपकी संपत्ति जिसको अब ले करके जाएंगे वो क्या है, जितना आपने दान दिया है। तो आध्यात्मिक उन्नति मुख्य है। भौतिक उन्नति भी करें, मना नहीं है, लेकिन भौतिक उन्नति करके उसको भी जो धन प्राप्त करते हैं दान में, पुण्य में, परोपकार में लगाएं, तो भी एक यज्ञ है। जहाँ पर कहा है ईंधन प्रज्वलित करें आत्मा को, तो वो भी एक माध्यम है, दान है, पुण्य है, परोपकार है। इसे निस्वार्थ भावना के माध्यम से आप विशेष कल्याण कर सकते हैं जगत का। तो भौतिक उन्नति भी करें, मना नहीं है, लेकिन आत्मिक उन्नति मुख्य है। असली काम ये है। तो देखो, मन में 2 प्रकार की धाराएं चलती है। एक धारा बहती है पुण्य की ओर और एक धारा बहती है पाप की ओर, जिसको हम पढ़ते हैं चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, बहती पापाय च बहती कल्याणाय च। तो चित्त की नदी दोनों ओर बहेगी, पाप की ओर भी और पुण्य की ओर भी। तो जो पुण्य की ओर बहेगी वो केवल्य प्रागभारा, वो केवल्य की ओर मन मोक्ष को ले जाएगी। जो पाप की ओर बहेगी, जो पाप वहाँ है, वो संसार प्रागभारा, वो संसार में बार बार लाएगी, संसार में फंसाएगी। तो चित्त नाम नदी को पुण्य को लगाओ, परमात्मा की ओर लगाओ। यह है आत्मा को प्रज्वलित करना। तो आत्मा को प्रज्वलित क्यों करें? क्योंकि इसके बिना उद्धार नहीं है। जब तक आत्मा को प्रज्वलित नहीं करेंगे ये अज्ञान की धाराएं नहीं मिटेंगी, अज्ञान अंधकार समाप्त नहीं होगा, तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा नहीं और मोक्ष होगा नहीं। जो मोक्ष में जाना हो जिसको, वो आत्मा को जागृत करे, तत्वज्ञान को अर्जित करे। तो ईश्वर का चिंतन करना, मनन करना, जप करना, ध्यान करना, ये सबसे बड़ा माध्यम है। स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये भी आरंभिक में उपाय बनते हैं। तो स्वाध्याय से, सत्संग से प्रेरणा मिलती है, लेकिन आना पड़ेगा आपको जप ध्यान में, मौन होकर बैठना पड़ेगा। इसके बिना आत्मोद्धार होने वाला नहीं है। तो अगर आत्मोद्धार करना हो, ये इसका मार्ग है। ठीक है जी, चिंतन करें, मनन करें, दान करें, पुण्य करें, इससे आत्मोद्धार कर सकते हैं। तो आज का विषय बनेगा आत्मोद्धार का मार्ग। लिखो जी, आत्मोद्धार का मार्ग क्या है? तो यही है कि ईश्वर का जप, ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग और हवन भी, आरंभिक स्थिति में हवन, तप, त्याग, सहनशीलता, विनम्रता और मानसिक प्रसन्नता भी, और निष्कामता, निर्लोभता। ठीक है, ये सब आत्मिक उद्धार के मार्ग हैं। और जो उसके विपरीत तत्व हैं उनको हटाओ। काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, इसको हटाओ। मानसिक बुराइयों को, दुर्गुणों को, दोषों को हटाओ। तो इनके माध्यम से क्या होगा? आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का उद्धार होगा। तो संकल्प करें कि हर दिन मुझे जप बढ़ाना है, ध्यान में समय अधिक लगाना है, वेद मंत्र का स्मरण करना है, और स्मरण करके जो वेद में कहा है उसको समझना है, उसके जीवन में भी उतारना है। तो आत्मोद्धार होगा। खाली पढ़ते रहो और आचरण में मत लाओ तो बात बनने वाली नहीं है। जो पढ़ें, सुने,
उस पर विचार करें, चिंतन मनन निधिध्यासन करें, उसको आचरण में लाएं। तो इस प्रकार से आत्मोद्धार हो सकता है। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार।